वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। स्टैटिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चन सेट नंबर 1, 2 और 3 करा दिया था, 4th करा रहा हूँ। ठीक है, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन ये जनरल साइंस से रिलेटेड है, तो इनकी PDF मैंने अपलोड कर दिया। मैंने लिंक भी दिया है अभी, उस पर एक आया हुआ है। जो लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे, वहाँ पर खोलोगे तो आपको सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 की PDF मिल जाएंगी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन करते हैं थोड़ा से। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसके सेट नंबर 4 क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है ऐसा बताओ जो यूज एट फर्टिलाइज़र है, जो फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। देखो कि तो ब्लू ग्रीन एल्गा भी एक तरह का फर्टिलाइज़र है। ये पेपर में आया था एक बार पीसेस में, एल्गा। ठीक है, और एक होता है अल्फ़ा। ये पेपर में आया हुआ है कि अल्फ़ा क्या है, एक तरह का फर्टिलाइज़र है। ठीक है, एक होता है अजोलो। ठीक है, तो ये तीनों याद कर लो, तीन हमारे पास हैं ये एग्जाम्पल यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है बेसिकली ये। अच्छा, इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमारे पास क्या होता है? जब ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास होती है तो सबसे पहले बात है मेल्टिंग ऑफ आइस होगी। मेल्टिंग ऑफ आइस। ग्लोबल वार्मिंग का होता क्या है कि जो रेज़ आती हैं सन की, भाई सन की रेज़ आई नीचे, अर्थ पे टकरा के वापस गई, पर लेकिन गैस हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट में ऐसी होती है कि रेज़ को बाहर जाने नहीं देती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो यहाँ का बढ़ जाता है, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ पर जो आइस है वो मेल्ट हो जाएंगी, नहीं जाएंगी? तो पहला आंसर तो ये हुआ, मेल्ट ऑफ आइस। दूसरी बात हमारे पास है, एक याद कर लो, फ्लोवरिंग ऑफ मैंगो ट्री बिफोर टाइम। टाइम से पहले ही जो ये आम के पेड़ होते हैं इनके अंदर फ्लोवर आ जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये। एक है बरमूडा ट्रायंगल, कहाँ पर है? तो वो यहाँ पर पड़ता है हमारे पास वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। याद कर सकते हो सीधा, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर पड़ता है हमारे पास? वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक ओशन। चलो, कुछ स्टेट हैं, देखो अभी कुछ क्वेश्चन मैं कराते हैं विजन के अंदर, तो कुछ इनके नाम आ रहे थे, तो हमें याद होने चाहिए। ये सब हमें स्टैटिक क्वेश्चन हैं, इसे याद करते रहो, बहुत सारी चीज़ कवर हो जाती है। सुवा किस देश की कंट्री है, मतलब स्टेट कौन सा है इस कंट्री का, किस कंट्री का स्टेट है सुवा? तो फिजी का ही करंट अफेयर में आता है। ओसला, ये तो पता ही हो, कनाडा है। जॉर्ज टाउन हमारे पास कहाँ का है? गुआनिया का। बैरूत तो बहुत आजकल चली रहा है, लेबनान के अंदर नाम आता रहता है, लेबनान। तो ठीक है, सुवा, ओसला, जॉर्ज एंड बैरूत। अच्छा, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूरिया जो हमारे पास होते हैं, यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? तो उसका आंसर है हमारे पास, याद कर लो, 46%। 46%, साफ लिख दो, 46%। ठीक है, सियाचिन, जो सैचुरिन होता है वो हमारे पास क्या होता है? सैचुरिन हमारे पास एक आर्टिफिशियल स्वीटनेस होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल स्वीटनेस। ठीक है जी। बोन कंटेनिंग कैल्शियम फॉस्फेट, बोन में कितना % कैल्शियम फॉस्फेट होता है? 58%। मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का होता है। वाइट सिल्वर मटेरियल किसे कहते हैं? वाइट सिल्वर मटेरियल हम किसे कहते हैं? जो हमारे पास ये होता है वाइट सिल्वर मटेरियल, उसे हम कहते हैं एंटीमनी को। DTT की फुल फॉर्म क्या है? डाई क्लोरो डाइल फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसे तो याद कर लो आप, सी। ठीक है, DDT एक तरह का इंसेक्टिसाइड होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaCl2। ठीक है, इसको हम यूज़ कहाँ का करते हैं? यूज्ड एज डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ किया जाता है? पानी को साफ़ करने के लिए, दूसरा हमारा क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए। एक होता है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम की अगर बात करोगे तो जिप्सम हमारे पास
प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर को मिला के होता है, इसकी फुल फॉर्म हमारे पास जो उसका नाम होता है वो होता है CaSO4 2H2O, याद कर लो पेपर में आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की फुल फॉर्म क्या होती है? CaSO4 1/2H2O। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, गैस से हमें अगर मॉइस्चर रिमूव करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास KNO3 प्लस कार्बन प्लस सल्फर कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, याद कर लो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, हम यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ तक ये हमारे पास हो गया। एक है सोडियम बेंजोनेट का यूज़ क्या होता है, तो ये तो यह पता ही होगा। सोडियम बेंजोनेट हमारे पिकल के अंदर होता है, अचार के अंदर, एंड फूड प्रिजर्वेटिव, एक तरह का ये फूड प्रिजर्वेशन का काम करते हैं, खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए। एक होता है कास्टिक सोडा, जो कास्टिक सोडा हमारे पास होता है उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कास्टिक सोडा यूज़ किया जाता है। एक होता है बेकिंग सोडा, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये, बेकिंग सोडा की अगर तुम यूज़ करता हो सोडियम बाइकार्बोनेट, बी से बाइकार्बोनेट, बी से बेकिंग सोडा, याद कर लो। इसको यूज़ करते हैं हम ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ की यूज़ करता है। और इसको हम फायर एक्सटेंसर की यूज़ भी किया जाता है, फायर एक्सटेंग्विशर, आग से बचने के लिए, जो आग को बुझाने के लिए काम करता है, बेकिंग सोडा। एक होता है वॉशिंग सोडा, दोनों में हल्का हल्का डिफरेंस होता है। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। ये क्या करता है? ये परमानेंट करता है, तो ये रिमूव करता है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में काम आता है, ठीक है। इसको वॉशिंग सोडा का एक सबसे काम ये भी होता है कि पेन में रिलीफ में भी यूज़ करते हैं हम इसको, है ना, जहाँ पर इरिटेशन हो रहा हो वहाँ भी यूज़ करते हैं। चलो, स्टार्च इन, एक ही छोटा सा क्वेश्चन और है, स्टार्च इन माल्टोस, स्टार्च इन माल्टोस, तो इसे कहते हैं हम डिजास्टर एंजाइम। कन्वर्सन ऑफ द वेनिगर फ्रॉम द शुगर, शुगर से वेनिगर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो टर्मा एसिटिल, ये यूज़ किया जाता है एक तरह से। कन्वर्सन ऑफ द सुक्रोज फ्रॉम द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और ग्लूकोज से सुक्रोज बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? इनवर्टेज, ये तो क्वेश्चन पेपर में भी आया था, इनवर्टेज एंजाइम। कन्वर्जन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द कर्ड, मतलब जो मिल्क का कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही बन जाना, उसे का यूज़ होता है लैक्टोस में। बेसिकली एंजाइम के नाम है ये। अगर हम स्टार्च इन माल्टोस में देखें तो डिजास्टर एंजाइम, कन्वर्जन ऑफ द वेनेगर फ्रॉम द शुगर मैक्रोड्यूमा एसिटिल, कन्वर्जन ऑफ द सुक्रोज फ्रॉम द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इनवर्टेज एंजाइम, कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू कर्ड्स इन लैक्टोस एंजाइम, ठीक है। तो छोटे से क्वेश्चन थे ये, ज़्यादा कुछ बड़ी बात ही नहीं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।